एपिसोड 189। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जियान था ना, उसने जो ईस्ट रीजन था ना फायर एल्फों का, उसे हरा दिया था और वो कंपटीशन से बाहर हो गया था एक शर्त की वजह से। और सिर्फ अब हमारे जियान का कॉन्टिनेंट और सामने और था वेस्ट कॉन्टिनेंट, वही दो ही अकेले कॉन्टिनेंट बचे थे और अब आगे। और वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि भाई एपिसोड 182 के टारगेट पूरे हुए हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी 30 से 35 मिनट की वीडियो बनानी ही पड़ेगी। हर कोई नहीं, इस वीडियो के टारगेट पूरा करवाना और फिलहाल के लिए वीडियो के मजे लो। और हाँ, टारगेट है 1500 लाइक और 500 कमेंट, तो एकदम दिल खोलकर मजे लो। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जान को बताया जाता है जो कि मस्ती में खड़ा हुआ होता है। अब इतने में हमें वेस्ट साइड के क्लैन को बताया जाता है जिसकी प्रिंसेस है ना, जिसका नाम कियान किन है, वो खड़ी होती है और जो मैदान का कोना है ना, वहाँ पर आकर हमारे जान की ओर देखकर जान से पूछने लगती है कि अब तुम्हें कैसी फाइट चाहिए। अब जैसे हमारा जान वेस्ट रीजन की प्रिंसेस की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो प्रिंसेस को देखकर समझ जाता है कि ये जितनी दिख रही है ना, ये उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इससे निपटना इतना आसान नहीं होने वाला। अब जैसे हमारा जान सोचता है ना, तो जान चलता है तो प्रिंसेस को देखकर कहने लगता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरे जो दोनों साथी है ना, लिटिल ई और वो एक और बंदा, बोला जाए तो बुड्ढा जिसका नाम मापेन है ना, वो दोनों जख्मी है, इसलिए मैं अकेले तुम तीनों से लड़ूंगा। अब जैसे ही कियान किन जान की बात सुनती है ना, तो वो हमें से रिला देती है। कियान किन चलती है तो हमारे जान के सामने आ जाती है और कहने लगती है कि सच में तुम काबिल हो, जो भी हो, मैं भी तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। अगर तुम मुझे हरा देते हो ना, तो तुम जो लिटिली है ना, एल्फ वर्ल्ड का उसे किंग बना सकते हो। मेरी ओर से सिर्फ मैं ही अकेली लड़ूंगी और तुम्हारी ओर से सिर्फ तुम ही अकेले लड़ोगे। अगर शर्त मंजूर है तो हाँ कर दो। अब जैसे कियान किन कहती है ना, तो कियान किन के जो दोनों बॉडी गार्ड है ना, वो हिचकिचाते हुए कियान किन को रोकने लगते हैं, लेकिन कियान किन के हाथ लाने पर वो दोनों समझ जाते हैं कि कियान किन ने अब फैसला कर लिया है, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों गार्ड पीछे हट जाते हैं। अब इतने में हमारे कियान को बताया जाता है जो कि कियान किन की बातें सुनकर थोड़ा सोचता है और हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ऐसी बातें हो जाती है ना, तो एक और जो बुड्ढी अम्मा थी ना, जो कि कुर्सी पर बैठी हुई थी, और जी भी एक फायर एल्फ थी, ये दोनों की बातें सुनकर ये भी हाँ में सिर हिला दी थी कि ठीक है, अगर तुम इस प्रकार से इस कंपटीशन को बदल कर करना चाहते हो ना, तो इसमें मुझे कोई भी दो राय नहीं है। मुझे तो एक किंग बनाना है, तो चाहे वेस्ट साइड में जो क्लैन है ना, उसका किंग बन जाए, या फिर नॉर्थ साइड में जो क्लैन है ना, उसका किंग बन जाए। किंग यानी किंग। अब जैसे ये लीडी भी कहती है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि अब फाइट उसे करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए। और अब मुझे भी इसे डिटेल्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वरना आप लोगों में से कुछ लोग पक्का गाली लिखेंगे कि भाई बहुत ही ज्यादा काट रहा है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा जान ये दिखता है कि अब लड़ाई शुरू होने वाली है, तो जान चलता है तो तुरंत अपनी अकीरा फ्लेम को बाहर निकालता है और अपने शरीर पर एक डिफेंस बना लेता है। अब जैसे ही कियान किन जान को तैयार होता हुआ दिखती है ना, तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। कियान किन चलती है तो उसने अनुभव कर लिया था कि जान जितना दिखता है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसको भी अपने तुर्फ के इक्कों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए कियान किन चलती है तो वो शुरुआत में ही द स्पिरिट ऑफ डार्क पाम का इस्तेमाल कर देती है। अब जैसे ही ये लड़की द स्पिरिट ऑफ डार्क पाम का इस्तेमाल करती है ना, तो आसपास वाले लोग हैरान हो जाते हैं कि ये शुरुआत में इतनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो पलक झपकती जो डार्क पाम आ रहा था ना, उसे डिजोल्व कर देता है। अब जैसे हमारा जान भी डार्क पाम को डिजोल्व करता है ना, तो आसपास वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये बंदा रिकार्नेशन लेवल पर नहीं है, फिर भी इसने डार्क पाम को डिजोल्व कर दिया। अब इतने में हमें कियान किंग को बताया जाता है, जिसने की पहला ही अटैक पावरफुल इसलिए किया था ताकि वो जान की पावर लेवल के बारे में पता लगा सके कि जान का सच में पावर लेवल क्या है। और फाइनली वो पता लगा भी लेती है कि जान डाउ जियान के 8 स्टार के साथ मिड लेवल पर है, लेकिन उसका ऑरा बोले जाए तो शक्तियां डाउ जियान के 8 स्टार के लो लेवल पर है। अब फाइनली कियान किन समझ जाती है कि सामने वाले लड़के बोले जाए तो जान को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता, इसलिए कियान किंग चलती है तो वो समय बर्बाद नहीं करती और एक पियानो बोला जाए तो जैसे अपन गिटार कहते हैं ना, एंशिएंट समय में वो अलग टाइप की गिटार रहती थी, पता नहीं कैसी रहती थी, लेकिन इसमें अजीब अजीब सी धुन लिखी गई है, धुन, इसलिए पियानो ही टाइप का कुछ होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक पियानो निकाल लेती है। अब जैसे ही पियानो नहीं गिटार निकाल लेती है। अब जैसे ही कियान किन गिटार निकालती है ना, और आसपास वाले लोग कियान किन को गिटार निकालते हुए दिखते हैं, तो वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की जान को क्या इतना पावरफुल समझ रही है। ये अपने सबसे पावरफुल अटैकों में से बोला जाए तो तुर्प के इक्को में से सब जो सबसे ज्यादा पावरफुल तुर्प का इक्का है ना, वो उसने शुरुआत में ही निकाल लिया। अब जैसे ही कियान किन इस गिटार को निकालती है ना, तो गिटार का जो सबसे नीचे वाला तार रहता है ना, उसे एक बार बजाती है। अब जैसे कियान किन बजाती है ना, तो एक अजीब सी धुन निकलती है और वो धुन तेजी से हमारे जान की ओर आगे जाने लगती है। अब जब हमारे जान इस प्रकार से किसी ना दिखने वाली धुन को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना,
तो जान चलता है तो वो समझ जाता है कि ये धुंध कोई मामूली धुंध नहीं है, इसलिए जान चलता है तो वो भी 5 प्रकार की होली फ्लेम को निकालता है और उससे एक मुक्का बनाता है और तेजी से जो धुंध आ रही थी ना हमारी जान की ओर उसके ऊपरी शूट कर देता है। अब जैसे हमारी जान के 5 फ्लेमों वाला पंच जो कि किसी मुक्के की तरह दिख रहा था और हर एक उंगली में अलग अलग कलर थे। अब जैसे ये पंच कियान किन वाले धुंध वाले अटैक में टकराता है ना तो एक अजीब सी ट्यून सी बजने लगती है और कियान किन का जो अटैक है ना वो डिजोल्व होने लगता है। अब इतने में हमें कियान किन को बताया जाता है कियान किन अपने अटैक को डिजोल्व होता हुआ देखकर एक बार और नीचे की जो स्प्रिंग रहती है ना वो बजाती है और बजाते ही एक और शक्तियों की वेव जाती है और जो हमारी जान का अटैक कियान किन के अटैक को सप्रेस कर रहा था ना वो पलक झपकती उल्टा हो जाता है और कियान किन का अटैक हमारी जान के जो मुक्के वाला अटैक है ना उसे सप्रेस कर देता है और तो और हमारी जान के 5 प्रकार की होली फ्लेम वाले अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और जो अजीब सी धुन चलती है तो सीधा हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब हमारी जान ये देखता है कि जो कियान किंग है ना उसकी शक्तियों पर उसका इतना ज्यादा कंट्रोल है कि वो कभी भी अपनी शक्ति को घटा सकती है बढ़ा सकती है, तो हमारा जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि कियान किंग ने जब ट्रेनिंग की होगी ना तब उसने अपनी शक्तियों को बहुत ही ज्यादा सप्रेस किया होगा और तो और उसने बहुत ही ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग की हुई जिस वजह से उसकी शक्तियों पर इतना अच्छा कंट्रोल है। अब कियान किंग का ये अटैक बोले जाए तो धुन वाला अटैक आगे बढ़ ही रहा होता है तभी हमारा जान चलता है तो जो उसके पास गोल्डन बॉडी है ना उसे बाहर निकालता है और जो सामने कियान किंग के अटैक के सामने कर देता है। अब जैसे ये गोल्डन बॉडी से कियान किंग का अटैक टकराता है ना तो हमारी जान की गोल्डन बॉडी को तो कुछ नहीं होता लेकिन वो लगभग 20 से 25 कदम पीछे खिसकती हुई चली जाती है कियान किंग की अटैक की वजह से। कियान समझ जाता है कि कियान किंग को उसने जितना समझा था ना वो शायद उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। उसने शायद अपने अभी तक किसी भी अटैक का इस्तेमाल ही नहीं किया है और वो उतना ज्यादा सप्रेस हो चुका है। कियान समझ जाता है कि शायद अब उसे अपनी ट्रू या फिर बोला जाए तो ओरिजिनल पावर का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा तभी शायद वो कियान किंग से जीत पाएगा, वरना अगर वो ऐसा ही चिटपुटिया अटैकों से लड़ता रहा ना तो कियान किंग उसे पक्का हरा देगी। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और पूरे आसमान में थंडर पावर फैला देता है। अब जब कियान किंग जान को ऐसा करता हुआ दिखती है ना तो उसके चेहरे पर एकदम प्यार भरी मुस्कुराहट आ जाती है और जो मुस्कुराहट ऐसी होती है कि अगर हमारा जान फायर एल्प होता ना तो शायद वो उससे शादी ही कर लेती। अब कियान किंग चलती है तो मुस्कुराती है और अपन जैसे 2-3 तार एक साथ बजाती है ना कियान किंग चलती है तो एक हाथ से 2-3 तार बजा देती है गिटार के। अब जैसे ये तार बजते हैं ना तो इन तारों से एक अजीब सी धुंध निकलने लगती है, मतलब की धुंध आप ऐसा मान लो सफेद कलर का धुआं निकलने लगता है, ठीक है ना। धुंध निकलने लगती है और आसमान में एकत्रित होने लगती है। अब जैसे ये एकत्रित होती है ना तो यहाँ पर जैसे फिनिक्स चिल्लाता है ना, चील चिल्लाती है ना, वैसे एक जोरदार आवाज निकलती है और सारी जगह में गूंज जाती है ये आवाज। अब देखते हैं कि जो धुंध निकली थी ना उससे आसमान में एक बहुत बड़ा फिनिक्स बन चुका था। अब इतने में कियान किंग चलती है तो 2 बार और अपनी गिटार को बजाती है और बजाते ही अब इस बार गिटार से एक फ्लेम बोले जाए तो आग टाइप की शक्ति निकलती है और जो फिनिक्स आसमान में बना था ना धुंध टाइप का उसके अंदर चली जाती है। अब जैसे ये शक्ति भी फिनिक्स के अंदर जाती है ना तो फिनिक्स की अचानक आंखें खुल जाती हैं और वो एक बार और एकदम तगड़े तरीके से दहाड़ मारता है और दोबारा से पूरे के पूरे मैदान में चील जैसी आवाज गूंज जाती है। अब इतने में फिनिक्स चलता है तो तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारे जान कियान किंग को ऐसा करता हुआ दिखती है ना तो हमारी जान ने जो थंडर पावर आसमान में फैलाई थी ना, जान चलता है तो उस थंडर पावर में उसके पास जो ड्रैगन शक्तियों की पावर है ना, बोले जाए तो ड्रैगन जनजाति की टेक्निक है ना, और टेक्निक का जो चौथा लेवल है ना जो कि वाघजिया ड्रैगन का है, जान चलता है तो उनकी शक्तियों को भी बोले जाए तो हमारी जान के पास वाघजिया ड्रैगन की ओरिजिनल बॉडी है, तो जान चलता है तो उसी बॉडी से थोड़ी सी पावर निकालता है और जो आसमान में थंडर शक्तियां फैली है ना उनमें ही मिक्स कर देता है। इसके अलावा जान चलता है तो कुछ थंडर पावरों को अपने दूसरे हाथ पर एकत्रित करने लगता है। अब जान चलता है तो जितनी भी आसमान में उसने थंडर पावर फैलाई थी ना सारी की सारी थंडर पावर को अपने सामने ले आता है। इतने में कियान किंग की जो फिनिक्स है ना जो कि तेजी से हमारे जान की ओर बढ़ रही थी, वो फिनिक्स से चलती है तो सीधा जो हमारे जान जितनी भी शक्तियों को अपने सामने ले आया था ना उसके अंदर ही घुस जाती है फिनिक्स। और बोला जाए तो इस फिनिक्स के बीच और हमारी जान की जो थंडर शक्तियां है ना जिसके अंदर हमारी जान ने वाघजिया ड्रैगन की शक्ति मिला दी है, दोनों के बीच फाइट चलने लगती है, लगे तेरी। अब ये फाइट चली रही होती है तभी हमारे जान चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाता है और सीधा जो कियान किंग है ना उसके सामने प्रकट हो जाता है। अब जैसे कियान किंग ये देखती है कि जान उस अटैक को छोड़कर सीधा उस पर हमला करने के लिए यहाँ पर आ गया है तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन कियान किंग चलती है तो अब वो एक साथ जो
गिटार की 6 स्प्रिंग होती है ना, 6 की 6 स्प्रिंगों को ही हिला देती है, जिस वजह से एक पावरफुल हमला निकलता है और सीधा हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान कियान किन को दोबारा से अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना, तो जान के एक हाथ में उस समय से एक थंडर वाला अटैक तैयार हो रहा था। हमारा जान चलता है तो उसी अटैक को जो कियान किंग ने अटैक किया है ना, उसकी ऊपरी कर देता है। अब जब कियान किंग ये दिखती है कि इस अटैक से भी जान बच चुका है, तो कियान किंग चलती है तो एक साथ 7 स्प्रिंगों को बजा देती है। बोले जाए तो वैसे तो गिटार में 6 स्प्रिंग होती हैं, लेकिन शायद इस गिटार में 7 या फिर उससे ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। कियान किंग चलती है तो 7 स्प्रिंगों को बजा देती है। अब जैसे ये 7 की 7 स्प्रिंग बजती है ना, तो एक और पावरफुल धुंध निकलती है और तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब हमारी जान दोबारा से अपनी ऊपर धुंधों को आता हुआ दिखता है ना, तो हमारी जान समझ जाता है कि एक सोल अटैक है। अब जैसे हमारी जान अपने आप बोला जाए तो अपने ऊपर सोल अटैक करता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो वो भी यहाँ पर एक सोल अटैक कर देता है, जिसका नाम होता है यू मिंग टियान। अब जैसे हमारे जान यू मिंग टियान का इस्तेमाल करता है ना, तो ये दोनों अटैक भी आपस में ही टकरा जाते हैं, धड़ाक सोल अटैक सोल अटैक। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जिसकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी। जान चलता है तो लगभग 200-300 कदम पीछे हट जाता है। अब इतने में हमें अभी तक जो तीनों अटैक एक दूसरे के ऊपर कियान किन और हमारे जान ने किए थे ना, तीनों अटैकों को बताया जाता है। सबसे पहले हमें वो फिनिक्स वाला अटैक को बताया जाता है, जो की आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद हमारे जान का जो थंडर पावर था ना, जो कि हमारे जान ने एक बॉल टाइप की बनाकर कियान किंग के ऊपर शूट किया था, और कियान किंग ने 6 स्प्रिंगों का इस्तेमाल कर हमारे जान के ऊपर एक धुंध छोड़ी थी, हमें उस अटैक को बताया जाता है। ये अटैक चलता है तो ये भी बराबरी पर ही डिजोल्व हो जाता है, और तीसरा अटैक चलता है सोल वाला, तो वो भी बराबरी पर ही डिजोल्व हो जाता है। अब इन तीनों अटैकों से जो शक्तियां निकली थी ना, उन शक्तियों की वजह से जो आसपास जो ग्राउंड पर फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था ना, जिसके अंदर ये फाइट कर रहे थे, उस फॉर्मेशन में भी काली काली सी शक्तियां आ जाती हैं, क्योंकि अटैक बहुत ही ज्यादा तगड़े थे और उनकी गैस वगैरह नहीं निकल पाई थी, इसलिए फॉर्मेशन में भी काली काली से धब्बे वगैरह आ जाती हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि कियान किन को देख रहा था, साथ ही साथ अपने मुंह से ब्लड को भी पहुंच रहा था। अब इतने में हमें कियान किन को भी बताया जाता है, जिसकी हालत जान से तो थोड़ी बेहतर थी, लेकिन इसकी जो गिटार है ना, उसकी 4 स्प्रिंग टूट चुकी थी। कियान किन चलती है तो दोबारा से मुस्कुराती है और जान से कहने लगती है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम रिकार्नेशन लेवल पर होते ना, तो शायद मैं तुमसे जीत भी नहीं पाती। जो भी है, मुझे एल्फ वर्ल्ड का किंग बनना ही है, इसलिए आज तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं जीतने देने वाली। अब जैसे कियान किन कहती है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में हमारी जान को भी बताया जाता है, जो कि कियान किन को मुस्कुराता हुआ देख रहा होता है। जान समझ जाता है कि अब तक उसे जितनी भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिले हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कियान किंग ही है शायद, क्योंकि हमारा जान बहुत सारे तुर्कों का इस्तेमाल कर भी कियान किन को नहीं हरा पाया। लेकिन अब हमारे जान दिखता है कि जो कियान किन है ना, उसके अंदर शायद कुछ बेड शक्तियां हैं, जिसे कि अब कियान किंग एक्टिवेट करने वाली है। जान समझ जाता है कि शायद ये बेड शक्तियां है ना, ये शायद थोड़ी सी अजीब किस्म की शक्तियां हैं। हालांकि हमारे जान को ये बेड शक्तियां कियान किन के अंदर से महसूस कर रहा था ना, ये हमारे जान को थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन जान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये वाली शक्तियां उसने कहां पर महसूस की हैं। अब इतने में हमें कियान किन को बताया जाता है। कियान किन चलती है तो वो जान की ओर देखकर कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास ड्रैगन शक्तियां हैं, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि इस दुनिया में ऐसे तुम ही नहीं हो जिसके पास ड्रैगन शक्तियां हैं। अब जैसी कियान किन ये कहती है ना, तो हमारा जान दूसरी पली समझ जाता है कि क्या सामने वाली लड़की के पास भी ड्रैगन शक्तियां हैं। अब जैसी हमारे जान ये समझता है ना, तो इतने में जो औरत बैठी हुई थी ना कुर्सी पर, दोबारा से हमें उसी को बताया जाता है, जिससे कि कुछ याद आ जाता है कि आज से कुछ सालों पहले, लगभग 100-200 सालों पहले, ड्रैगन जनजाति से एक बंदा यहाँ पर कियान किन को छोड़ गया था। इसलिए ये औरत समझ जाती है कि कियान किन के पास ड्रैगन शक्तियां कहाँ से आ गईं। अब इतने में दोबारा से सीन से होता है और पर हमें जियान को बताया जाता है, जो कि कियान किन को शक्तियों को बाहर निकालता हुआ देख रहा होता है। अब जैसे इन शक्तियों को हमारे जान बाहर निकलता हुआ देखता है ना, तो जान समझ जाता है कि कियान किन के पास शायद सिल्वर ड्रैगन की शक्तियां हैं। अब जैसे हमारा जान ये महसूस करता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि सिल्वर ड्रैगन की शक्तियां। चलो अब मैं थोड़ी सी साइड की बात बता देता हूँ कि भाई जो ड्रैगन जनजाति है ना, या फिर ड्रैगन क्लैन है ना, उसमें टोटल 9 बंदे पावरफुल है, और 90 नंबर पर आते हैं हमारे गोल्डन ड्रैगन, उसके बाद आते हैं सिल्वर ड्रैगन, उसके बाद आते हैं वाघजिया ड्रैगन, मतलब कि ऐसे ही बारी बारी से हैं। और जो सामने लड़की है ना, उसके पास है सिल्वर ड्रैगन की पावर। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसलिए हमारा जान इस लड़की बोला जाए तो कियान किन को दिखकर हैरान हो जाता है कि सामने वाली लड़की के पास
सिल्वर ड्रैगन की पावर कैसे आ सकती है। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। क्या है ना कि अगर ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो यार। बटन ये तो दबाना है, नहीं कर रहा जिन लोगों ने वो कर दो। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमारा जान कियान किन को सिल्वर कलर की ड्रैगन शक्तियां बाहर निकालता हुआ देखता है ना, तो जान समझ जाता है कि अब उसे भी शायद अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इतने में हमें कियान किन को बताया जाता है। कियान किन चलती है तो अपने शरीर से सिल्वर कलर की शक्तियां निकालती है और आसमान में एकत्रित करने लगती है। अब जैसे ये शक्तियां आसमान में एकत्रित होती है ना, तो इन शक्तियों से भी तो कुछ भी नहीं बनता, उल्टा ये शक्तियां आसमान में एक पोर्टल ओपन कर देती हैं। अब जैसे कियान किन की शक्तियां आसमान में पोर्टल ओपन करती है ना, तो इस पोर्टल के अंदर से एकदम अलग ही प्रकार की शक्तियां निकलती हैं, जो कि हरियाली के समान लग रही होती हैं। अब जैसे ये हरे कलर की शक्तियां बाहर निकलती है ना पोर्टल में से, तो एक बहुत बड़ी जॉइंट स्वॉर्ड में बदलने लगती है। अब जैसे हमारा जान इस तरीके से स्वॉर्ड को बनता हुआ दिखता है ना, तो जान समझ जाता है कि सामने जो स्वॉर्ड बनाई जा रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और शायद जो ड्रैगन जनजाति है ना, जिसमें 7वें नंबर का बंदा है ना, वो शायद इस प्रकार की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। अब जैसे हमारे जान इस बात का भी पता लगाता है ना, तो जान समझ जाता है कि अब शायद उसे अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जान चलता है तो तुरंत जो ड्रैगन जनजाति की 4 टेक्निक है ना हमारे पास, बोला जाए तो 5 टेक्निक है ना, 5 में से 4 टेक्निकों को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की बॉडी भी स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही साथ हमारा जान एक पल के लिए तो ड्रैगन में बदलता है, लेकिन दूसरे पल दोबारा से ह्यूमन में आ जाता है। अब इतने में हमें दोबारा से आसमान का सीन बताया जाता है, जहाँ पर तलवार एकदम तैयार हो चुकी थी। अब ये तलवार चलती है, जो कि एकदम हरियाली की समान लग रही थी, हमारे जान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अब जब हमारे जान तलवार को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो वो भी ड्रैगन जनजाति का सबसे पहले चौथा अटैक का इस्तेमाल करता है और तलवार के ऊपर कर देता है। लेकिन हमारे जान का चौथा अटैक चलता है तो वो पलक झपकते ही डिजॉल्व हो जाता है। अब जब हमारे जान चौथे अटैक को इस तरीके से डिजॉल्व होता हुआ दिखता है ना, तो हमारे जान चलता है तो जो ड्रैगन जनजाति का उसके पास 5वां अटैक है ना, जिसे जाइंट मुक्का कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो जान के सामने एक बहुत बड़ा मुक्का बनता है और तेजी से जो तलवार आ रही है ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारे जान का मुक्का और जो तलवार आमने सामने टकराती है ना, तो एक धमाका होता है बड़ाम। लेकिन दोनों अटैकों में से कोई भी अटैक डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि दोनों अटैक एक दूसरे को पीछे खिसकाने लगते हैं। अब जब हमारा जान दोनों अटैकों के साथ ऐसा होता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो वो अपनी होली फ्लेम को भी एक्टिवेट करता है और जो मुक्का है ना, उसके अंदर अपनी होली फ्लेम को भी बजा देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो होली फ्लेम की सहायता से जो हमारे जान का मुक्का है ना, जो कि ड्रैगन जनजाति की 5वीं टेक्निक है, वो कहीं ना कहीं होली फ्लेम की सहायता से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, या फिर बोला जाए तो हो जाता है। और तेजी से जो तलवार है ना, उसे पीछे खिंचकाता है और तलवार को धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ये तलवार डिस्ट्रॉय होती है ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जान का हाथ था ना, बोला जाए तो मुक्का था ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इस मुक्के में होली फ्लेम की पावर थी। ये होली फ्लेम की पावर चलती है तो तेजी से कियान किन की ओर आगे बढ़ने लगती है और कियान किन को एकदम मतलब कि पास जाकर रुक जाती है और कियान किन को चारों तरफ से घेर लेती है। अब जैसी कियान किन ये दिखती है कि उसकी जो ड्रैगन जनजाति वाला अटैक है ना, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया है जान ने, तो वो समझ जाते हैं कि अब शायद वो जान से नहीं जीत सकती, इसलिए कियान किन चलती है तो हार मान लेती है। अब जैसी कियान किन हारती है ना, तो मैदान में एकदम सन्नाटा छा जाता है। इतने में अब हमें लिटिल ई वाले ग्रुप को बताया जाता है, बोले जाए तो नॉर्थ साइड के लोगों को बताया जाता है, क्लैन को बताया जाता है, जो कि थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि उनका क्लैन अब एल्प वर्ल्ड का सबसे पावरफुल क्लैनों में से एक है, क्योंकि उनका लीडर पूरे एप वर्ल्ड का लीडर बन चुका है। बोला जाए तो नॉर्थ साइड के क्लैन में हंगामा मचने लगता है, जोर जोर से लोग बाग चिल्लाने लगते हैं। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि फाइट जीतने के बाद थोड़ी सी राहत की सांस लेता है और अपने एक हाथ को देखने लगता है, जिस हाथ से उसने मुक्के वाला अटैक किया था। हमारा जान देखता है कि उस हाथ में उसने होली फ्लेम का भी इस्तेमाल किया था, इसलिए शायद उसका हाथ भी जल गया है। जान देखता है कि उसका जो हाथ है ना, वो पूरी तरीके से जल चुका है, सिर्फ हड्डियां अकेली बची हैं। जान समझ जाता है कि इसे ठीक होने पर बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है, लेकिन अब जान चलता है तो हाथ को नजरअंदाज करता है और कियान किन के पास पहुंचता है और कियान किन के पास पहुंचकर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे पास ये सिल्वर ड्रैगन शक्तियां कहां से आ गई। कियान किन चलती है तो वो भी जान से ज्यादा कुछ नहीं छुपाती, सब कुछ हमारी जान को बता देती है कि मुझे पता नहीं कि मेरे पास ड्रैगन शक्तियां कहां से आ गई, लेकिन मुझे यहाँ पर फायर एल्प में या फिर बोले जाए तो फायर एप वर्ल्ड में कोई छोड़ गया था, और जिस किसी की भी मेरे अंदर ड्रैगन शक्तियां है ना, वो मुझे पता नहीं कि वो जिंदा है या फिर नहीं है, लेकिन वो शायद ड्रैगन जनजाति से ही है, और जितना मैं उनके बारे में महसूस करती हूँ उनका संबंध शायद एंजल फैमिली से या फिर होली सी क्लैन से पक्का होगा।
अब जैसे ही हमारा जान की बात सुनता है ना तो वो कुछ समझ जाता है कि शायद जो सिल्वर ड्रैगन है ना वो मारे गए हैं और इंजन फैमिली है ना या तो उन्हें जिंदा कर रही है या फिर ऐसा हो सकता है, मतलब कि मैं नहीं सोच रहा है, जान सोच रहा है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि जो होली सी क्लैन है ना जिसे कि हमारी जान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके लीडर ने सिल्वर ड्रैगन पर हमला कर दिया था और उन्हें मार दिया था और फिर बाद में उन्हें पकड़कर एंजल फैमिली को दे दिया हो। मतलब कि हमारा जान ऐसा ही सब कुछ सोच रहा है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली ये मैटर पूरा सॉल्व होने के बाद हमारा जान चलता है तो लिटिली के पास आ जाता है। अब लिटिली चलता है तो यहाँ पर मना कर देता है कि सबसे पहले मेरे भाई का इलाज होगा, इसके बाद ही मैं यहाँ की राजगद्दी संभालूंगा। अब जैसे ही वो बुढ़ी अम्मा जो कि एक कंपटीशन करवा रही थी लिटिली की बात सुनती है ना तो वो भी हाँ में सिर हिला देती है और वो हमारे जान को और लिटिल ई को जो फायर एप वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एल्पिनिस्ट है ना वहाँ की ओर ले जाने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जंगल का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो बुढ़िया है ना वो हमारी जान और लिटिल ई को जो सबसे अच्छा एल्पिनिस्ट है ना वहाँ की ओर ले जा रही होती है और जो रास्ते में उस एल्पिनिस्ट के बारे में सब कुछ हमारी जान और लिटिल ई को बता रही होती है कि वो हमारे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एल्पिनिस्ट है और शायद इस पूरे वर्ल्ड में उससे अच्छी गोलियां कोई भी नहीं बनाता। अब फाइनली ये लोग चलते हैं तो दरवाजे के बोले जाए तो एक ट्री के पास पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था। अब जैसे ये इस ट्री के पास आते हैं ना तो जो बुढ़िया है ना वो एक दो हिला देती है कि बाहर आ जाओ, लेकिन जो एल्पिनिस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस था इसलिए वो बाहर नहीं आता। अब बुढ़िया चलती है तो गुस्सा हो जाती है और जो बहुत बड़ा पेड़ का घर था ना जिसमें एक छोटा सा दरवाजा लगा हुआ था, बुढ़िया चलती है तो उस दरवाजे को ही तोड़ देती है। अब जैसे ये बुढ़िया दरवाजा तोड़ती है ना तो पीछे से बोला जाए तो घर के भीतर से पेड़ के अंदर से एक बंदे की आवाज आती है कि क्या बकवास है बुढ़िया, तूने मेरे दरवाजे को दोबारा से तोड़ दिया। तुझे पता है ना कि ये दरवाजा कितना महंगा होता है, इस ट्री में मैं कितनी जड़ी बूटियां डालता हूँ तब जाकर ये दरवाजा दोबारा से अपने आप उगता है और तू इसे ऐसे ही तोड़ देती है। अब जैसे ये बुढ़िया भीतर वाले बंदे की बात सुनती है ना जो कि एक एल्पिनिस्ट था और इस एल्पिनिस्ट का नाम याओ था तो वो भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो जानती है कि एल्पिनिस्ट बहुत ही ज्यादा खड़ूस होती है इसलिए वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है और जो ट्री है ना उसी के अंदर चली जाती है दरवाजे के थ्रू। अब हमारा जान भी चलता है तो इस बुढ़िया के पीछे पीछे वो भी चला जाता है, लिटिली चलता है तो वो भी अंदर ही चला जाता है। अब जैसे ये अंदर आते हैं और सामने जो एल्पिनिस्ट था वो हमारे जान को दिखता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लगते है कि ये तो एक ह्यूमन है, ह्यूमन वाला यहाँ पर क्या कर रहा है। अब जैसे ही सामने वाला एल्पिनिस्ट याओ इस बुढ़िया से पूछता है ना तो बुढ़िया चलती है तो सब कुछ हमारी जान के बारे में बताने लगती है कि ये लड़का है ना ए जो किंग का कंपटीशन होने वाला है ना उसे जीत चुका है और फिलहाल के लिए किंग बोले जाए तो एप वर्ल्ड का किंग लिटिल ई है, इसलिए तुम्हें भी उसकी बात माननी ही पड़ेगी। अब जैसे ही ये बुढ़िया कहती है ना तो एल्प बोला जाए तो एल्प वाला एल्पिनिस्ट समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो चलता है तो तुरंत जान की हालत को चेक करने लगता है और जान से कहने लगता है कि बच्चे तुम्हारी हड्डियां तो पूरी टूट चुकी हैं, जो भी हो तुमने जिस अटैक का इस्तेमाल किया है ना अगर तुम्हें उसे थोड़ी सी पावर और लगाकर इस्तेमाल कर दिया ना तो शायद तुम्हारे जो बची कुछ हड्डियां है ना वो भी एकदम छाड़ छाड़ हो जाती हैं। खैर जो भी हो मैं इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एल्पिनिस्ट हूँ इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से ठीक कर सकता हूँ। अब भाई साहब यह कहती ये एल्पिनिस्ट चलता है तो हमारे जान को 3 से 4 गोलियां दे देता है। अब जो 3 से 4 गोलियां थी ना ये डाउ जान लेवल के 6 स्टार 7 स्टार और 8 स्टार की थी। बोले जाए तो डाउडी लेवल के 6 स्टार 7 स्टार और 8 स्टार तक की थी। जान हैरान हो जाता है कितनी पावरफुल गोलियां ये बुड्ढा उसे ठीक करने के लिए दे रहा है। अब फाइनली हमारा जान भी हिचकिचाता नहीं है और गोलियों को लेकर और खाकर यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। बुढ़िया चलती है तो और भी हमारी जान के बारे में बताने लगती है कि इस लड़के का संबंध डेमन क्लैन के डेमन किंग से है। इसके अलावा जिस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना उसे फ्लेम एम्परर इस्तेमाल करते थे, इसलिए हो सकता है कि ये भविष्य में आगे चलकर फ्लेम एम्परर के जैसा ही पावरफुल हो जाए। अब ऐसी बातें सुनकर जो याओ था ना वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, ये लड़का सच में काबिल है। अब याओ चलता है तो वो जान के बारे में ऐसी बातें सुनकर वो भी अब कंजूसी नहीं करता और बेस्ट रिसोर्सेज से जान को बहुत ही जल्द हील कर देता है। अब इतने में सीन सब होता है और फिर हमें 5 या 6 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान पूरी तरीके से हील हो चुका था। अब जैसे हमारा जान पूरी तरीके से हील हो जाता है ना तो दोबारा से जो एल्पिनिस्ट और जो बुढ़िया है ना उन दोनों की बातों को बताया जाता है। बुढ़िया चलती है तो एल्पिनिस्ट से कह रही होती है कि ये लड़का एक हमारी आखिरी उम्मीद है कि शायद जो हमारा एल्प वर्ल्ड है ना उससे एविल एनर्जी को बाहर निकलवा सके, क्योंकि इस लड़के के पास होली फ्लेम है, इसलिए हो सकता है कि ये लड़का उस एविल एनर्जी को हरा दे। अब जब हमारे जान दोनों बुड्ढों की बात सुनता है ना तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है। अब इनमें से जो बुढ़िया अम्मा थी ना वो चलती है तो हमारे जान को बताने लगती है कि आज से 10,000 साल पुरानी बात है जब जो होली किंग थे ना उनकी मदद
करने के लिए जो हमारा फायर एल्फ क्लैन है ना, उससे एक प्रिंसेस होली किंग की मदद करने के लिए गई थी। और तो और उन्होंने पहले विश्व युद्ध में जमकर होली किंग का साथ भी दिया और बहुत सारे एबल रेस के लोगों को भी मारा। लेकिन इस बीच में वो कहीं न कहीं एबल रेस के लोगों की चपेट में आ गई। हालांकि विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद वो वापस से हमारे इसी क्लैन में आ गई थी, लेकिन फिर उन्हें बाद में पता चला था कि वो एबल रेस की चपेट में आ चुकी हैं और उनके अंदर एबल रेस की शक्तियां हैं। अब जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने आप को ही सील कर लिया। हालांकि उस सील को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो हमारे फर्स्ट एल्डर है ना, उन्होंने भी उनकी मदद की थी, जिस वजह से फर्स्ट एल्डर भी वहीं पर कैद हो गए थे। अब जैसे हमारा जान सामने वाली बूढ़ी अम्मा की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान चलता है तो बूढ़ी अम्मा से पूछने लगता है कि फर्स्ट एल्डर की पावर कितनी थी। बूढ़ी अम्मा चलती है तो इस बारे में हमारे जान को ज्यादा कुछ नहीं बताती, लेकिन हमारे जान इतना समझ जाता है कि जब इस बूढ़ी अम्मा की पावर रिकार्नेशन के 4 स्टार पर है, इसका मतलब जो फर्स्ट एल्डर होगी ना, वो इस बूढ़ी अम्मा से पावरफुल ही होगी, कमजोर होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब जैसे हमारा जान ये सब कुछ सोचता है ना, तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। अब जब बूढ़ी अम्मा चलती है तो और भी हमारे जान को बताने लगते है कि जान तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी ताकि हमारे फायर एल्फ वर्ल्ड से ये मामला सुलझ सके। अब जैसे हमारे जान बूढ़ी अम्मा की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है। इतने में हमारे जान को एक और बात याद आ जाती है कि जो लिटिल ई है ना, उसके पास रिकार्नेशन लेवल वाली पावर है। और सामने दूसरे नंबर की एल्डर ने बोले जाए तो दादी अम्मा ने ये भी कहा है कि जो हमारी फर्स्ट एल्डर बोले जाए तो फायर एल्फ थी ना, उन्होंने फ्लेम एम्परर का साथ दिया था एबल रेस से लड़ने में। अब भाई साहब जैसे हमारा जान ये सब सोचता है ना, तो उसे कुछ ना कुछ तो समझ में आने लगता है। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। खैर कुछ नहीं, मैं एकदम डिटेल्स में बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब जैसे हमारे जान ये सब बातें सोचता है ना, तो उसे कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो फ्लेम एम्परर करते थे, और उसी के शरीर से जो लिटिल ई है ना वो प्रकट हुआ है। और लिटिल ई के पास रिकार्नेशन लेवल वाला पावर भी है। जान समझ जाता है कि जो फ्लेम एम्परर है ना, शायद आज से 10,000 साल पहले जो युद्ध हुआ है ना, उसी समय फ्लेम एम्परर ने जो फायर वर्ल्ड से एक फायर एल्फ गया था ना फ्लेम एम्परर का साथ देने के लिए, उसी समय शायद उसने बोला जाए तो फ्लेम एम्परर ने फायर एल्फ के भीतर इंग्रेडिएंट्स छुपा दिए होंगे, जो कि भविष्य में जाकर मुझे मिलने वाले हैं, बोले जाए तो लिटिल ई को मिलने वाले हैं। अब जैसे हमारा जान ये सब बातें सोचता है ना, तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। जान समझ जाता है कि ये दादी अम्मा है ना, ये उसे वहाँ पर क्यों पहुँचाना चाहती है। हालांकि दादी अम्मा को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो नहीं जानती कि हमारी जान का संबंध फ्लेम एम्परर के साथ है। लेकिन हमारी जान को सब कुछ समझ में आ जाता है कि अगर लिटिल ई को और भी ज्यादा पावरफुल बनना है और उसके पास जो रिकार्नेशन लेवल की पावर है उसे पूरी तरीके से एक्टिव करना है, तो जो फायर एल्फ वर्ल्ड का जो भी मिस्टीरियस या फिर बोला जाए तो पुरानी खुजली है ना एबल रेस की, उसे मिटानी ही पड़ेगी और उससे इंग्रेडिएंट्स लेकर लिटिल ई को देना ही पड़ेगा, तभी जाकर काम चलेगा। अब जैसे हमारे जान ये सब सोचता है ना, तो उसे सारी पहेली ही समझ में आ जाती है। अब फाइनली हमारे जान लिटिल ई और जो बुढ़िया चलती हैं तो एक पोर्टल के जरिए जहाँ पर जो एबल रेस की शक्तियां कैद है ना, वहाँ की निकल जाती हैं। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी जान को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। और तो और हमारी जान की जो ताओसी रिंग है ना, वो भी खुशी के मारे हिलने लगती है। हालांकि जान को इसका थोड़ा बहुत ही अंदाजा होता है, लेकिन वो ताओसी गुट की अंगूठी इतनी ज्यादा खुश होने लगती है कि मानो वो अपने पुराने प्रेमी से मिलने वाली हो। लेकिन जान चलता है तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब जान वो एल्पनिस्ट याओ और वो बुढ़िया साथ ही साथ लिटिल ई चलती है, तो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते जो एल्पनिस्ट याओ है ना, वो हमारे जान को और लिटिल ई को एक एक टोकन दे देता है। और ये टोकन बहुत ही ज्यादा खास था और जो कुछ समय के लिए हमारे जान के अंदर और लिटिल ई के अंदर रिकार्नेशन लेवल वाली पावर को जगा सकता था। इसलिए हमारा जान चलता है तो इस टोकन को अपने पास रख लेता है। अब फाइनली ये जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे जान को एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ दिखाई देता है। अब जैसे हमारा जान इस फॉर्मेशन को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 लाख सुइयों की आवश्यकता पड़ी होगी। अब जैसे हमारे जान ये सारी बातें उस बुढ़िया अम्मा और याओ एल्डर से कहता है ना, तो बुढ़िया अम्मा चलती है तो मना कर देती है कि नहीं, जो तुम्हें यहाँ पर जो फॉर्मेशन दिख रहा है ना, इस सेकंड बोले जाए तो फर्स्ट एल्डर का है और उन्होंने इस फॉर्मेशन को बनाया है। अब जैसे हमारा जान याओ बोला जाए तो इस बुढ़िया की बात सुनता है ना, तो जान इस बुढ़िया से पूछने लगता है कि क्या फर्स्ट एल्डर फॉर्मेशन मास्टर थे। बुढ़िया चलती है तो मना कर देती कि नहीं, उन्हें ये स्क्रॉल किसी ने दिया था और इसी स्क्रॉल की सहायता से उन्होंने यहाँ पर ये फॉर्मेशन बनाया था। अब जैसे हमारा जान ये सुनता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है कि आज से 10,000 साल पहले जो बेटर फॉर्मेशन मास्टर है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते थे। तो हो सकता है कि फर्स्ट एल्डर की किसी फॉर्मेशन मास्टर से पहचान हो और उसी फॉर्मेशन मास्टर ने फर्स्ट एल्डर को एक फॉर्मेशन दे दिया हो। और तो और फर्स्ट एल्डर रिकार्नेशन लेवल पर थे, इसलिए उनकी नॉर्मल लोगों से पहचान नहीं हो सकती। इसलिए जिस किसी बंदे ने भी एक फॉर्मेशन दिया होगा ना, वो कम से कम रिकार्नेशन के 6 या फिर 7 स्टार पर होगा। अब जैसे ये हमारा जान सब कुछ सोचता है ना, तो वो समझ जाता है। अब ये दोनों बोला जाए तो याओ और जो बुढ़िया अम्मा जो फॉर्मेशन है
ना उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जितना भी तोड़े फॉर्मेशन टूटता ही नहीं है। हमारा जान चलता है तो दोनों को समझाने लगता है कि देखो ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खास है और ये लगभग 3 लाख या फिर 2 लाख सुइयों से मिलकर बना है, इसलिए इतनी आसानी से नहीं टूट सकता, लेकिन मैं इसे तोड़ सकता हूँ। अब जैसे ही हमारा जान एक कहता है ना तो दोनों के दोनों पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर हमें से रिला देते हैं कि ठीक है, लेकिन सावधान रहना क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर एक एवरेस्ट का बंदा कैद है जो कि शायद फर्स्ट प्रिंसेस के साथ यहाँ पर आ गया था। अब जैसे ही हमारे जान ये सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है। जान चलता है तो दोनों को आदेश देता है कि तुम लड़ने के लिए एकदम तैयार रहना, जैसे ही वो बंदा छूटेगा ना तुम सीधा उस पर हमला कर उन्हें निपटा डालना। बुढ़िया अम्मा और याओ एल्डर चलता है, एल्पिनिस्ट भाई चलते हैं तो मान जाते हैं कि ठीक है। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो यहाँ पर पार्टी मारकर बैठ जाता है और एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। अब जैसे हमारे जान फॉर्मेशन बनाता है ना तो जान फॉर्मेशन में ज्यादा सुई नहीं बनाता, सिर्फ 20,000 सुइयां बनाता है। अब जैसे ये 20,000 सुइयां बनती है ना तो जान चलता है तो जो सामने फॉर्मेशन लगा हुआ था ना सारी जगहों पर सारी सुइयों को बेच देता है और अलग अलग जगह पर एंट्री ले लेता है, बोले जाए तो अलग अलग जगहों पर फिक्स कर देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना तो जो बुड्ढे का फॉर्मेशन था ना उसका 10% का एक्सेस हमारे जान के पास आ जाता है। अब जैसे ऐसा आता है ना तो जान समझ जाता है कि पूरे फॉर्मेशन बोले जाए तो सामने जो फॉर्मेशन लगा हुआ है ना उसे पूरा कंट्रोल करने के लिए कम से कम फॉर्मेशन के ऊपर 80% तो उसकी पकड़ चाहिए ही चाहिए। अब जैसे हमारे जान सोचता है ना तो जान चलता है तो प्लान बी अपनाता है और जो फॉर्मेशन है ना उनकी लगभग 10,000 सुइयों को कम करता है और खा जाता है। अब जैसे हमारा जान ऐसा करता है ना तो जो बूढ़ी अम्मा और एल्डर याओ थे ना बोला जाए तो एल्पिनिस्ट याओ वो थोड़ी जान के लिए हैरान हो जाते हैं, ये लड़का ये कर क्या रहा है, ये भला इस फॉर्मेशन की एनर्जी को खा क्यों रहा है। लेकिन दोनों चलते हैं तो समझदार थे इसलिए जान को बीच में नहीं टोकते। अब जान चलता है तो फाइनली एनर्जी खाता रहता है और दूसरे हाथ से एनर्जी निकालता रहता है जो की दोबारा से फॉर्मेशन में लगती रहती है और जो एक्सेस है ना जो की हमारी जान को 10% था वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे जी एक्सेस बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे जो फॉर्मेशन है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमजोर भी होता जाता है। अब इतने में हमें इसी फॉर्मेशन के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक ताबूत रखा हुआ था और उस ताबूत से काले कलर की एनर्जी निकल रही थी। और आपको क्या लगता है कि इस ताबूत में कौन निकलेगा? लेकिन न मैं अनुभव कर पा रहा हूँ ना यहाँ पर जो हमारे ताओसी गॉड है ना उनकी गर्लफ्रेंड मिल सकती है, क्योंकि ताओसी गॉड एक फ्लेमी थे तो उनकी गर्लफ्रेंड भी एक फ्लेमी होगी। उम्मीद है समझ रहे होगे। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टारगेट भी पूरी करवाना, नहीं अगली वीडियो में कहो कि भाई छुट्टी क्यों हो गई। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।